बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। आपको बता दें कि ये दूसरा समन भेजा है ईडी ने। गुरुग्राम की लैंड डील के मामले में समन भेजा है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनसे जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। गुरुग्राम की लैंड डील के मामले से जुड़ा हुआ है, दूसरा समन भेजा गया ईडी की तरफ से। और तस्वीरें सामने आई जब वो अपने आवास से निकल रहे थे। जानकारी है ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब पूछताछ का सिलसिला चूंकि शुरू होना है, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, तो उनसे जुड़ी हुई जानकारी है। अब पूछताछ का चूंकि सिलसिला होगा, ये दूसरा समन है, दूसरे समन पर। और इसी बीच हमारे साथ इंदर जुड़ चुके हैं। इंदर, जानकारी मिल रही है कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो है वो इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हालांकि पहले समन पर रॉबर्ट वाड्रा नहीं गए थे, लेकिन दूसरे समन पर अब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। पूरा मामला हरियाणा की एक जमीन से जुड़ा हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कम दामों पर जमीन खरीदी और उसके बाद महंगे दामों पर इन्होंने ये जमीन डीएलएफ ग्रुप को बेच दी। और इसी को लेकर ईडी ने पूरा मामला दर्ज किया था और ईडी इस पर पूरी जो जांच है वो कर रही है। बहरहाल जो रॉबर्ट वाड्रा है वो इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी के जो आला अधिकारी हैं वो कितनी देर इनसे पूछताछ करते हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कई सालों से ईडी जांच कर रही है, लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ईडी की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, लेकिन इंदर, इसी बीच उनके पुराना बयान भी काफी चर्चा में है। उनकी राजनीति मामले को लेकर लौटकर आपके पास इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर मिल रही है, हर सवालों का जवाब देता हूं और देता रहूंगा, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसी का जिक्र चूंकि अभी हम कर भी रहे थे इंदर, यहाँ पर एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है। तो इंदर, जिस तरीके से अभी हमने सुनाया भी दर्शकों को कि हर सवालों का जवाब मैं देता हूं, देता रहूंगा, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच अम्बेडकर जयंती के मौके पर भी इंदर, उनका एक जो पुराना बयान था वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। राजनीति में एंट्री को लेकर वो अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे और इसके पहले भी वो कई बार इस तरीके की इच्छाएं जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, वहां उनसे पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए हैं और इस वक्त जो ईडी दफ्तर के अंदर वो पहुंच गए हैं। इस वक्त आला अधिकारी अब से कुछ ही देर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू करेंगे। आपको बता दें कि देखिए ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, ईडी ने दर्ज किया था और इसी पर पिछले कई सालों से जांच चल रही है। हालांकि देखिए रॉबर्ट वाड्रा हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो सत्ताधारी हैं वो एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर इस तरह की जो केसेस हैं एजेंसियों के द्वारा वो दर्ज कराया जाता है। लेकिन देखिए फिलहाल बड़ी बात यह है कि देखिए एक लैंड डील का ये पूरा मामला है, हरियाणा से जुड़ा है और अप्रैल में पहले भी एक बार ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे और अब दूसरे समन पर रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं और अब ये देखना होगा कि ठीक है इंदर, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अभी हमने सुनाया भी दर्शकों को, साफ तौर पर ये कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा कि हर सवालों का मैं जवाब देता हूं, देता रहूंगा, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये भी कहते नजर आए कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, लंबे समय से आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी को भी ईडी बुलाया गया था तमाम तरीके के, और अभी हाल ही के दिनों में भी जब उस ईडी की बात हुई लगातार, तभी यही कहा गया, कांग्रेस हमेशा यही बात करती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। लगातार ये सवाल उठते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के इंटेंशंस पर सवाल उठते हैं। आप देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी हो या जब भी कांग्रेस पार्टी से जिस तरह की बात होती है तो यही कहा जाता है कि हम लगातार सवाल के जवाब देने को तैयार हैं, बीच बीच में हमको इस तरह से किया जाता है और कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक रंग देकर ये इंटेंशंस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि इस तरह की स्थिति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रॉबर्ट वाड्रा ने पदयात्रा पैदल ईडी के दफ्तर तक गए, जाहिर तौर पे मैसेजिंग की कोशिश है
कि मेरे साथ जिस तरह से सिंपैथी की भी बात है। तो अब इसको दो भाग में देखना होता है। इसका एक पहला भाग ये है, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि कैस को राजनीतिकरण हो रहा है, कैस को जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है परेशान। और दूसरी बात ये है कि एजेंसीज के पास इसका पूरा लेखा जोखा है। एजेंसीज के पास समन करके पूछताछ की बात है, तो वो इस तरह का काम यहाँ पर कर रही है। पिछले आपने कुछ महीनों या कह दें कि सालों में देखा होगा कि अलग अलग तरीके से सीबीआई ईडी के छापेमारी हुई है, चाहे फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का बात हो या तमाम तरीके के जो घोटालों की बात हो, और हर जगह छापे लगे हैं और वहां से स्थितियां भी इस तरह की सामने आई है। तो जाहिर तौर पे रॉबर्ट वाड्रा ने भी पदयात्रा करके अपने ट्विटर पर या मीडिया को बाइट देने में यही तरह का रंग देने की कोशिश की है कि ये कहीं ना कहीं एजेंसी का दुरुपयोग। लेकिन अदिति, इस ईडी की जांच की आंच जयपुर तक जा पहुंची है। जयपुर में भी प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। और देखिए, तो प्रताप सिंह खाचरियावास का जो एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उनकी बयानबाजी बहुत तीखी होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पिछले कांग्रेस के चुनाव में तो वो इस तरह का भी मन बना के बैठे थे कि क्या पता मैं मुख्यमंत्री तक की रेस में आगे निकल कर आया हूँ। देखिए, राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं खाचरियावास, और कभी सचिन पायलट पर उनके बयान सुनने को मिले हुए और कभी अशोक गहलोत के। राजनीति में अपना अलग कद रखते हैं। उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है, 19 ठिकानों पर पहुंची है टीम, और PACL के 48,000 करोड़ घोटाले का ये मामला है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। 19 ठिकानों पर ईडी का जो छापेमारी हुई है, जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर सुबह करीब 5 बजे टीम पहुंच गई थी। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली PACL एक कंपनी है, उसके 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी को जो जानकारी मिली, ईडी से जो जानकारी मिली उसके अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवारों के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था और अधिकांश पैसे प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। अब आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन से जो उनका आवास है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, वहीं से पिछली बार वो जीते भी थे। समर्थक पहुंच गए थे और समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, तो अब इसका भी राजनीतिकरण हुआ। देखे, मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर हुई है। अब आपको बता दें कि धोखाधड़ी जो ये है पूरा मामला है PACL, उसमें लाखों लोगों के साथ PACL में धोखाधड़ी हुई थी और इसकी रिपोर्ट दर्ज भी हुई थी। इसकी शिकायत पर इस तरह का एक्शन है पहले भी हो चुका है। तो जाहिर तौर पे यह मसले को भी इस तरह से किया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से आते हैं, भाजपा की सरकार है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आपको ये बता दें कि इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है। तमाम तरीके की स्थितियां हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पर लाखों लोगों के साथ PACL में धोखाधड़ी हुई थी, इसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त CJI RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया था। तो ये पूरा मसला इस तरह से है। और फिर जो कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि जो पूरा ये PACL का जो मसला है, उसकी संपत्ति की नीलामी करके 6 महीने में लोगों का ब्याज भी भुगतान चुकता किया जाए। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन नारेबाजी अभी सड़क पर है, नारेबाजी चल रही है। और राजस्थान में 28 लाख लोगों ने कम से कम 2850 करोड़ निवेश किया था। तो ये मसला तेज है। 17 वर्ष तक राज्य के रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली PACL ने प्रदेश के 28 लाख लोगों का करीब 2850 करोड़ का निवेश है। तो जाहिर तौर पे मामला बड़ा है और उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम है। प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना है कि कितना भी सर्च कर लिया जाए, लेकिन हमें कोई डर नहीं, बीजेपी के खिलाफ बोलने से हम डरेंगे नहीं। ये बीजेपी के खिलाफ बोलने का नतीजा है और राहुल गांधी सरकार में आएंगे उस दिन आपका क्या होगा, इस तरह के बयान भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया है। तो अदिति, अभी ईडी की जांच का दायरा क्या और बढ़ सकता है? जाहिर तौर पर देखिए, सर्च होगा, इसमें कोई मसला निकल कर आएगा तो उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो ये जांच का दायरा बढ़ भी सकता है। इसमें आम जनता के लोगों की कमाई की बात है, तो तमाम तरीके के जो चीजें निकल कर आएंगी, बढ़ सकता है। इसमें जाहिर तौर पे एजेंसीज का दुरुपयोग, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति, ये तमाम मसले चलते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है दीदी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, हालांकि इसके पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था वाड्रा को, लेकिन तब नहीं पहुंचे।
ईडी की तरफ से एक आज फिर नया समन जारी हुआ। 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। अब आज पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर और अब पूछताछ चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और इसको लेकर पहले भी पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया गया, लेकिन पेश न होने के कारण फिर से समन भेजा गया था और अब आज भी पूछताछ होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी है। जब वो ईडी दफ्तर पहुंच रहे थे पदयात्रा करते हुए, तभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि दोष क्या है, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला है, वाड्रा की कंपनी फरवरी 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ में खरीदा गया था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया था और इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है और इसी के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस प्रॉफिट को लेकर इसके पीछे जांच पड़ताल कर रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ इंदर चूंकि लगातार बने हुए हैं। इंदर, ये पूरा मामला 2008 का है, लेकिन अब इसमें जांच तेज हो गई है, ईडी की पूछताछ इसमें अब होनी है। एक तरफ अभी हमने देखा कि जयपुर तक इसकी आंच पहुंच गई है। अब ये ईडी की जांच का दायरा इंदर कितना बढ़ सकता है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ईडी की जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी अब तक कुछ सबूत ढूंढ क्यों नहीं पाई है। तो देखिए, इस पर कहीं ना कहीं ईडी का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी दफ्तर में है और उनसे पूछताछ भी अब शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ईडी का शिकंजा है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का नाम इसमें सामने आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में है और उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए लगातार ईडी उन्हें समन कर रही थी। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें समन किया था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो ऐसे में अब ईडी दफ्तर के अंदर है, पूछताछ शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, डीएलएफ का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। डीएलएफ एक बड़ा बिल्डर है गुरुग्राम का और दिल्ली एनसीआर में उसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीएलएफ की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने यही मामला दर्ज किया है कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कम दामों में कई एकड़ जमीन ली और उसके बाद अच्छे मुनाफे पर डीएलएफ ग्रुप को बेच दिया। और इसी को लेकर ईडी को शक है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुनाफा कमाने के लिए जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है उन्होंने सरकारी संपत्ति को पहले खरीदा और उसके बाद मुनाफा कमा के उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर को वो पूरी जमीन हैंडओवर कर दी। तो इसी को लेकर ईडी जांच कर रही है और ये काफी पुराना मामला है, 1 दशक से ज्यादा हो गया है। हालांकि देखिए, रॉबर्ट वाड्रा अपना बचाव करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन बहरहाल अगर हम ताजा अपडेट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, तो इंदर, क्या राजनीतिक पारी भी शुरू कर सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक करियर के ऊपर उनसे कई बार सवाल किया गया है। हालांकि वो बचते नजर आते हैं इन सवालों पर, लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी होगा। तो कुल मिलाकर अब इंदर, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि मुश्किलें अब रॉबर्ट वाड्रा की फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ईडी उनको लगातार समन कर रही थी और ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही थी और ऐसा भी हो सकता है कि ईडी बहुत जल्द डीएलएफ ग्रुप के भी कुछ लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये जमीन जो है उसमें डीएलएफ ग्रुप को ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जो जमीन खरीदी थी वो डीएलएफ ग्रुप को ही बेची गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी दोनों लोगों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार डीएलएफ की तरफ से ईडी किसको समन करती है और किन लोगों को वो पूछताछ के लिए बुलाती है। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा को तो बुलाया है, लेकिन अब ये देखना है कि आखिरकार डीएलएफ की तरफ से किसे बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो लैंड डील है, करोड़ों की लैंड डील है, बहुत ही कम दामों पर सरकार से जमीन खरीदी गई थी और उसके बाद बड़े मुनाफे पर ये जो पूरी जमीन है वो डीएलएफ ग्रुप को बेची गई थी। जी ठीक है अंदर, अभी आपके पास लौटेंगे क्योंकि ये पूरा मामला क्या जरा एक बार दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पहले 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन उस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में आज पहुंचे हैं, अब आज पूछताछ शुरू होनी है, लेकिन जब वो ऑफिस जा रहे थे उस दौरान वो पदयात्रा कर रहे थे और तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से वो किया भी गया।